वैसे ही संत गुरु रविदास को तमाम से जगहों पर, तमाम स्थानों पर उन्हें अपनी सत्य की परीक्षा देनी पड़ी और इस परीक्षा में वो अद्वितीय रहे। इसलिए संत गुरु रविदास के साथ समकालीन हमारे कबीरदास जी भी थे। उन्होंने भी आडंबरवाद, पाखंडवाद और सबसे बड़े अंधविश्वास पे जो चोट किया है, कबीरदास जी ने भी और संत रविदास जी ने भी और भी तमाम से गुरुओं ने भी, और भी कहें तो तमाम से सवर्ण जाति के लोगों ने भी किया। केदारनाथ पांडे और राहुल सांस्कृत्य आए, उनकी तमाम सी ऐसी पुस्तकें हैं, अगर उनको हम पढ़ें या दूसरे लोग पढ़ ले तो वास्तव में लगेगा भारत किसका था और यह देश किसका था। यह आर्यावर्त नहीं, यह अखंड भारत, ये सम्राट अशोक का देश था। ये बुद्ध की धरती है जहां से विश्व शांति का संदेश गया है। ये ऐसे तमाम से गुरुओं और संतों की संत गुरु रविदास जी ने एक कल्पना की थी, एक बेगमपुरा शहर को बसाने का काम किया था। जो बेगमपुरा आज इस ट्रेन हावड़ा से चल करके आपके जो है जम्मू कश्मीर तक जाती है, उसका नाम है बेगमपुरा। और उसकी कल्पना संत रविदास जी ने किया था, उस शहर की कल्पना किया था। हालांकि उसका तो पाकिस्तान से उसमें अविभाजित भारत में था। आशीष मिश्रा, जाति से समान होने के बावजूद हमारा मानना है जाति से ना कोई ऊंचा होता है, जाति से ना कोई नीचा होता है। समान होके भी अगर नीची सोच है तो वो नीचा है। और अगर कहीं गई अनुसार जाति में, जैसे हमारे बीएम चौधरी साहब ने कहा, किसी भी जाति वर्ग में जिसे नीचे कहा जाता, कोई जाति नीचे नहीं होती है। अगर सम्मानित काम करता है तो सवर्ण को भी उसका नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। वही सवर्ण है जिसकी सोच सवर्ण है, जो समता मूलक समाज की बात करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्ट नॉलेज में और मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने रथ को सजाकर रविदास जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। अंबेडकर पार्क सीतापुर में रविदास जयंती के कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रामेत भारती और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीतापुर आशीष मिश्रा, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने लिया भाग। आपको बता दें, सीतापुर में अन्य संगठनों के साथ आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के सैकड़ों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा संत शिरोमणि रविदास की जयंती के अवसर पर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। संत रविदास जी की झांकी रथ को सजाकर गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा बौद्ध विहार लोनियनपुरवा से चलकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित अंबेडकर पार्क में पहुंचकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने अपने पदाधिकारियों के साथ संत गुरु रविदास की प्रतिमा पर व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा की 12 फरवरी 1376 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। आपको बता दें, गुरु रविदास की माता का नाम कर्मा कालसा, पिता का नाम संतोख दास जग्गू था। इस दौरान अंबेडकर पार्क में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रामेत भारती ने क्या कहा? एक मार्ग अपनाया, एक रास्ता अपनाया और उस रास्ते से पूरे देश के उन लोगों को चैलेंज करने का काम किया, चुनौती देने का काम किया। तमाम सी परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ा। परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है, साल भर पढ़ता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन परीक्षा उसकी 3 दिन में 3 घंटे में होती है। वैसे ही संत गुरु रविदास को तमाम से जगहों पर, तमाम स्थानों पर उन्हें अपनी सत्य की परीक्षा देनी पड़ी और इस परीक्षा में वो अद्वितीय रहे। इसलिए संत गुरु रविदास के साथ समकालीन हमारे कबीरदास जी भी थे। उन्होंने भी आडंबरवाद, पाखंडवाद और सबसे बड़े अंधविश्वास पे जो चोट किया है, कबीरदास जी ने भी और संत रविदास जी ने भी और भी तमाम से गुरुओं ने भी
और भी कहें तो तमाम से सवर्ण जाति के लोगों ने भी किया। केदारनाथ पांडे पर राहुल सांस्कृत्य आए, उनकी तमाम सी ऐसी पुस्तकें हैं, अगर उनको हम पढ़ें या दूसरे लोग पढ़ ले तो वास्तव में लगेगा भारत किसका था और यह देश किसका था। यह आर्यावर्त नहीं, यह अखंड भारत, ये सम्राट अशोक का देश था, ये बुद्ध की धरती है जहां से विश्व शांति का संदेश गया है। ये ऐसे तमाम से गुरुओं और संतों की, संत गुरु रविदास जी ने एक कल्पना की थी, एक बेगमपुरा शहर को बसाने का काम किया था। जो बेगमपुरा आज इस ट्रेन हावड़ा से चल करके आपके जो है जम्मू कश्मीर तक जाती है, उसका नाम है बेगमपुरा। और उसकी कल्पना संत रविदास जी ने किया था, उस शहर की कल्पना किया था। संत रविदास जयंती पर पूर्व नगर पालिका व बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा पहुंचे। उन्होंने आए हुए गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उनसे दोयम दर्जे के काम कराए जाते हैं। यानी आज भी समाज में, जबकि राजनीति में सभी लोग दलित समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जाति को खत्म करने की बात करते हैं, आज भी एक ऐसे तमाम जगहों पर एक ऐसे वर्ग के साथ अभी भी भेदभाव का काम जारी है। इसका मतलब जितनी जरूरत संत रविदास के क्यों नहीं होती है। मैं आशीष मिश्रा, जाति से सवर्ण होने के बावजूद हमारा मानना है जाति से ना कोई ऊंचा होता है, जाति से ना कोई नीचा होता है। सवर्ण होके भी अगर नीची सोच है तो वो नीचा है, और अगर कहीं गए अनुसार जाति में, जैसे हमारे बीएम चौधरी साहब ने कहा, किसी भी जाति वर्ग में जिसे नीचे कहा जाता, कोई जाति नीचे नहीं होती है। अगर सम्मानित काम करता है तो सवर्ण को भी उसका नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। वही सवर्ण है जिसकी सोच सवर्ण है, जो समता मूलक समाज की बात करता है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि देश के जिम्मेदार लोगों ने बहुत पहले ही जाति पात बना करके समाज के टुकड़ों में बांटने का काम किया। इससे हम सब लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, हम सबको एक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, संत शिरोमणि गुरु रविदास ने अपना संपूर्ण जीवन अंधविश्वास को खत्म करने, शोषित वंचित समाज को जगाने, उनके उत्थान हेतु आजीवन प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत गुरु जैसे महान गुरुओं महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस दौरान सौरभ किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, जब ये पूरा देश तमाशेबाजी के दौर से गुजर रहा है, पाखंडवाद के दौर से गुजर रहा है, मनुवादी व्यवस्था, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये सब हावी है पूरी व्यवस्था पर, उस दौर में इस प्रकार के आयोजन आंखों को, दिल को बहुत सुकून देते हैं और ये बताते हैं कि बहुजन विचारधारा चाहे जितना दबा लो, हमारे संत गुरु महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को समय समय पे जन्मे हमारे महापुरुषों ने नए आयाम को पहुंचाया है। और आज भी आप सब लोगों के माध्यम से इस देश की नई क्रांति भाई चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से मार्गदर्शन में फिर से बहुजन विचारधारा अपने पुराने स्वर्णिम काल में बहुत जल्दी प्रवेश करेगी। तो रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं मैं राज, सबन को मिले अन्न, सब बैठे एक पंगत में, रहे रविदास प्रसन्न। तो इस धारणा को आपने कल देखा होगा। बस अपनी बात बस ये एक आपको वाकया बता के खत्म करूंगा, क्योंकि आज सामाजिक विषय है मगर समाज को अब सोचना पड़ेगा। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने, आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, संसद के पटल पे आवाज उठाई थी कि आप जब अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आयोजनों में हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, तो क्या हमारे रविदास जी महाराज के आयोजन के लिए एक छुट्टी नहीं मिल सकती है, परमिशनें नहीं हो रही हैं। तो उसका असर आपने देखा कल रात में 6-7 बजे के आसपास गैजेट जारी होता है कि रविदास जी महाराज की जयंती पे उत्तर प्रदेश में छुट्टी होगी। और देखिए, ये केवल वाकया बता रहा हूँ, केवल समाज को बताने के लिए कि हम लोग भी लगे हुए हैं दिलो जान से, हर तरीके से, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बच्चे स्कूल जाते होंगे इन लोगों के,
मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ता है, मैं गया, मैंने पूछा कि कल रविदास जी महाराज की जयंती है, स्कूल की छुट्टी है कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चा जाएगा सुबह सुबह बुद्ध विहार बुद्ध वंदना में। तो वहां की मैडम ने कहा कि सर हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है तो। दोपहर में 1 बजे तक के छुट्टी का कोई आदेश नहीं था, शाम होते होते 6-7 बजे तक के गैजेट जारी हो गया। इसलिए हमेशा नेता चुनो, दमदार चुनो। इन्हीं बातों के साथ सभी साथियों को पुनः बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गुरु रविदास जी महाराज की जय। रविदास जयंती के मौके पर आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी श्री कृष्ण जाटव, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य संतोष सिंह, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, कैडर विंग जिला अध्यक्ष अजीत भारती, यूथ विंग जिला अध्यक्ष दिलीप जाटव, सलाहकार डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह, विधि सलाहकार अरुण कुमार राज, विधानसभा सदर यूथ प्रभारी अरुण वांस, जिला प्रभारी सुपेंद्र आजाद, मिश्रिक विधानसभा अध्यक्ष विंद कुमार, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर जुबेर, जिला प्रभारी श्याम लाल भारती, जिला उपाध्यक्ष शाहरुख अंसारी, मोतीलाल, अखिलेश गौतम, विजय गौतम, वरिष्ठ कार्यकर्ता इमरान खान, जिला उपाध्यक्ष लाखन जाटव। रविदास जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का संचालन सुंदरलाल बाउत ने किया सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व गणमान्य तथा पुरुष महिला उपस्थित रहे।